तो ही दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अनंत पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा का संस्कृत, जो कि अध्याय का नाम है स्वामी दयानंद जी। तो स्वामी दयानंद जी के बारे में हमको आज हमको इस बारे में जानना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और इस चैप्टर से बिहार बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल अवश्य क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको जो हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें से 100% आने की संभावना है। तो आप लोग क्लास मिस ना करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आइए क्लास स्टार्ट हम करते हैं। तो आज का मोटिवेशन दिया गया है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। क्या हो गया इसको? हाँ, मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जितना आप मेहनत करोगे, जिस पढ़ाई के लेवल आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी। बस इसके लाइन करने का मतलब यही है। चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सॉरी, इसको लेते हैं मार्कर, पेन लेते हैं। चलते हैं। दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई। यानी आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई, कौन से नगर में? यहाँ 4 नगर दिया गया है, इसमें से कौन से इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। यानी आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। चलते हैं इसको। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जन्म कौन से गांव में हुआ था? तो चारों में से सब गाय का नाम दिया गया है, तो इसमें किसी एक उनका स्थान है जहाँ पे, तो इनका चारों में से किसी एक इनका जन्म स्थान है, तो है इसका बी हो जाएगा कि स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो टंकारा नामक एक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, स्वामी दयानंद जी का। चलते हैं क्वेश्चन को। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? अब आर्य समाज की स्थापना कौन सी वर्ष में किया गया था? इसका कौन सा आंसर होगा, फिर उसको बताइए। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, 1875 में क्या आर्य समाज की स्थापना की गई थी। मूल शंकर किनका नाम था? अब मूल शंकर किनका नाम था? तो 4 व्यक्ति का नाम दिया गया है, लेकिन हम किसी एक व्यक्ति का नाम मूल शंकर था, और उसको कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा कि स्वामी दयानंद जी का ही मूल शंकर का नाम था। बचपन का इनका नाम क्या था? मूल शंकर था, बाद में जाकर नाम चेंज हुआ है। चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अब आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, समाज कौन थे? तो यहाँ पे 4 व्यक्ति का नाम दिया गया है, 4 किसी एक इनका संस्थापक थे। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा उस नंबर हो जाएगा स्वामी दयानंद। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के संस्थापक थे। चलते हैं क्वेश्चन को। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया? अब हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर को अपनाया? कौन से वर्ग के लोग? यहाँ 4 अंतर दिया गया है, 4 में से कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा कि दलित लोग क्या किए, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर को अपनाया गया था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? अब स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था, कौन साल में? ऑप्शन नंबर देखते हैं, 4 ईयर्स का नाम दिया गया है, 4 में किसी एक ईयर्स का जन्म ईयर्स डेट है, तो है ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा सी हो जाएगा कि स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1824 में इनका जन्म हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन को। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? यानी स्वामी दयानंद जी के माता पिता कौन से, मतलब कौन से भगवान को पूजते थे, मानते थे, किनका मतलब उपवास रखते थे इनके माता पिताजी? इनके माता पिताजी किनके मतलब उपासक थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि उनके माता पिताजी शिव जी भगवान को क्या थे? उपासक थे। इतने क्वेश्चन को। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? अब स्वामी दयानंद
संविधान कौन से साल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि स्वामी दयानंद जी का मृत्यु कब निधन निधन मृत्यु कब हुआ? 1883 में उनका मृत्यु हुआ था। स्वामी दयानंद कौन थे? अब स्वामी दयानंद कौन थे? समग्र विकास संस्थापक थे या ब्रह्म समाज या कोई नहीं आर्य समाज संस्थापक? इसमें से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कि स्वामी दयानंद क्या थे? तो स्वामी दयानंद आर्य समाज संस्थापक थे। क्वेश्चन को समाज सुधारक कौन थे? इस समाज को सुधारने काम किसने किया? कौन थे? तो समाज सुधारक से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा कि स्वामी दयानंद जी क्या थे? तो वही समाज सुधारक थे स्वामी दयानंद जी। चलते क्वेश्चन को स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जन्म प्रांत राज्य क्योंकि उनका कौन से राज्य में उनका जन्म हुआ था स्वामी दयानंद जी का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी गुजरात। गुजरात जन्म उनका हुआ था। महात्मा गांधी जी का गुजरात है, इनका भी जन्म स्थान कहाँ थे? गुजरात ही इनका जन्म हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? इसको किसी ने लिखे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा कि साहित्य प्रकाश रचना कौन है? तो किसने लिखे? तो स्वामी दयानंद जी ने क्या किए? सत्यार्थ प्रकाश का रचना किए थे। तो क्वेश्चन किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? अब किनके बोलने पर कहने पर स्वामी दयानंद जी ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया था? इनके कहने पर यहाँ 4 व्यक्ति का नाम दिया गया, इनमें से चांस कोई नहीं है, इसमें से कोई एक से व्यक्ति ऐसा है जो उनको बोला तो उनको कहा गया था वैदिक ग्रंथ का प्रचार मतलब उन्हीं का आदर्श अनुसार कराया गया था। तो है बिरजानंद का ये हो जाएगा बिरजानंद के कहने पर क्या कि उन्होंने वैदिक ग्रंथ का प्रचार करना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन की ओर आगे निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? मूर्ति पूजा के विरोधी कौन व्यक्ति थे? यहाँ पे 4 नाम दिया गया है। 4 नाम में कोई एक नाम है, एक नाम के व्यक्ति हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध किए थे। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद जी क्या थे? वो मूर्ति पूजा का भी विरोधी थे, यानी मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं था स्वामी दयानंद जी का। चलते हैं घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? अपना घर को ही छोड़ दिया तो घर छोड़ कर गए तो गए कहाँ? तो 4 जगह है, तो 4 जगह में इनका कोई एक जगह उन्होंने एक जगह पे उन्होंने अपना और वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिए थे। चलते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उनका घर छोड़ कहाँ गए? तो घर छोड़ उन्हें मथुरा चले गए थे। चलते हैं स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में। ऐसे स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? टंकारा। हम लोग टंकारा जानते हैं, टंकारा कहाँ है? तो टंकारा गुजरात में ही है। तो ना मतलब राज्य में तो गुजरात राज्य, जगह गाँव में बोलेंगे तो कौन सा गाँव में? टंकारा गाँव में इनका जन्म स्थान है। आगे भी है नहीं। तो अभी आपका क्या है ये स्वामी दयानंद चैप्टर का से 17 ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में आने वाले 2026 में बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका अवश्य इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब लोग क्लास मिस नहीं करेगा। चलते हैं अब सब्जेक्टिव क्लास की और उसमें क्या दिया है आइए जानते हैं। तो आज का मोटिवेशनल है इन्हीं के बाद में क्या है जानते हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ये बोला उठिए जागिए और चलते रहिए और जब तक आप अपना मंजिल को ना चूम ले तब तक क्या रुकना नहीं है। मंजिल को पर क्या जब तक मंजिल आपको प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। इनका कहने का यही उद्देश्य है।
आइए अगला क्वेश्चन का है सजेटिव का, आधुनिक, आधुनिक यहाँ हर्ष का हो जाएगा बस है। आधुनिक भारत को स्वामी दयानंद का क्या योगदान है? आधुनिक समाज, आधुनिक भारत को स्वामी दयानंद का क्या योगदान है? अब आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद जी का क्या योगदान रहा है, उस योगदान को थोड़ा सा वर्णन करना है उनके बारे में, स्वामी दयानंद जी के बारे में। आइए, तो आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। अब आधुनिक भारत के समाज, यानी समाज को भी लेक्चर थे, उन्होंने शिक्षा को भी लेक्चर थे, महान उद्धारक, शिक्षा और समाज दोनों के लेक्चर थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को दूर कर एक नए समाज की स्थापना की है। जातिवाद, अस्पृश्यता, धर्म कार्यों में आडंबर आदि अनेक विषमताएं थी, जिसने समाज ग्रसित था। कर्मकांडी परिवार में जन्म लेने वाले स्वामी दयानंद को शिवरात्रि पर्व की रात्रि में अपने ज्ञान का उद्बोधन हुआ। बहन के निधन के बाद इनमें वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। बिरजानंद का संदेह पाकर वैदिक धर्म प्रचार एवं सत्य के प्रसार में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। भारतवर्ष में इन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए पद प्रदर्शक का काम किया। दूषित प्रथा को खत्म कर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वैदिक धर्म एवं सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना कर भारतवासियों को एक नई शिक्षा नीति की ओर अभिप्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा को लेकर भी, समाज को लेकर भी, समाज में क्या है, जातिवाद, भेदभाव, उनको भी इन्होंने खत्म किए। और क्या था, मूर्ति पूजा। इन्होंने जब रात में यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि शिवरात्रि के समय, पूजा के समय इन्होंने रात भर वहाँ पे जगे। उससे पहले इनका बहन का देहांत हो गया। देहांत हो गया तो समय दिया गया है, तो वहाँ पर देखे थे इन्होंने, स्वामी दयानंद जी ने मंदिर में भगवान के ऊपर क्या था, प्रसाद चढ़ाया हुआ था और मुस्कान चूहा उसको खा रहा था। जब खा रहे थे तो उन्होंने देखे तो भगवान में कोई शक्ति ऐसी नहीं है, जो भगवान अपना स्वयं को रक्षा नहीं करते हैं, दूसरी रक्षा क्या करेंगे। और वही प्रांत इनकी बहन का भी मृत्यु हो गया और इनका उसी पर से क्या कर्मकांड, इनका भावना क्या हुआ, हट गया। और आज विजयानंद नाम के व्यक्ति हैं, तो उन्हीं के कहने पर उन्होंने क्या किए, वैदिक धर्म क्या किया, उन्होंने प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिए। और लास्ट उन्होंने क्या किया, एक सत्य प्रकाश नाम ग्रंथ को रचना कर दिए थे। चलिए, कौन सी घटना ने स्वामी दयानंद की जीवन दिशा को निर्धारित कर दिया? यानी ऐसा कौन सी घटना उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ में, उनके जीवन में आया जो उनको जीवन दिशा को निर्धारित कर दिया? आइए, तो आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उदाहरण स्वामी दयानंद जी हैं। पता है, पहला क्वेश्चन ऐसा सेम क्वेश्चन आंसर आ रहा है, सेम ऐसा दिख रहा है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादी को दूर कर एक नए समाज की स्थापना की। जातिवाद और धर्म कार्य में आडंबर आदि अनेक विषमताएं थी, जिसने समाज ग्रसित था। कर्मकांडे परिवार में जन्म लेने वाले स्वामी दयानंद को शिवरात्रि पर्व की रात्रि में अपने ज्ञान का उद्बोधन हुआ। कर्मकांडी परिवार में क्या क्या उनको कब सब ज्ञान हुआ, तो शिवरात्रि पर्व की रात्रि में ज्ञान का उद्बोधन हुआ। बहन के निधन के बाद उनके बहन चल बसे थे, वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। बिरजानंद का साधन पाकर वैदिक धर्म प्रचार एवं सत्य के प्रचार अपने जीवन को अर्पित कर दिया। उन्होंने अपना जीवन क्या है, वो धर्म के नाम पे क्या किया उन्होंने, वैदिक धर्म प्रचार सत्यार्थ में उन्होंने अपने जीवन को गंवा बिताए हैं, अर्पित कर दिया पूरा जीवन। भारतवर्ष में, पूरे भारत में इन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए पद प्रदर्शक का काम किया। दूषित प्रथा को खत्म किया, शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। दूषित प्रथा को उन्होंने भी खत्म किया
और शुद्ध प्रथा को, शुद्ध ज्ञान को लेकर उन्हें आगे चले। वैदिक धर्म एवं सत्य प्रकाश का ज्ञान नामक ग्रंथ की रचना उन्होंने किए थे। भारतवासी को एक नई शिक्षा नीति की ओर अभिप्रेरित किया। उन्होंने वैदिक धर्म सत्य प्रकाश के नामक ग्रंथ को उन्होंने लिखे और भारत को राष्ट्रीय को लेकर शिक्षा को उन्होंने महान बताया कि शिक्षा ही एक क्या है, एक मतलब शिक्षा ही समझिए आप लोग का एक लक्ष्य निशाना है। शिक्षा अगर आपके पास रहना बहुत जरूरी है। आडंबर में आप लोग को नहीं करना है, किसी के झांसे में नहीं आना है। अगला क्वेश्चन को स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्य में परिचय दें। अब स्वामी दयानंद जी के बारे में, इनके पाठ के बारे में 5 वाक्य में बताना है, उनके इनके बारे में। तो 19वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आविर्भूत समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध है। 19वीं शताब्दी की बात यहाँ किया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में एक ऐसा ही व्यक्ति थे जो समाज सुधारक के लिए काम किए। व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति स्वामी दयानंद जी हैं, प्रसिद्ध हैं। उन्होंने रूढ़िगत समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही। धर्म पर भी ज्यादा धार्मिक का लोग मतलब धार्मिक बातों में ज्यादा प्रहार किया। ये लोग धर्म के नाम पर ठग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उन्होंने क्या किया? ये सब कर्म पूजा पाठ उन्होंने क्या बेकार माने थे। कौन? स्वामी दयानंद जी ने। तो उसका तो उन्होंने क्या, उन्होंने तो आर्य समाज की स्थापना जिसकी शाखा दे, और यही इनकी बात लेकर समाज उन्होंने हमेशा शिक्षा को लेकर समाज को आगे बढ़ाना है। तो इनका बात क्या पूरे देश विदेश में इनका बात पूरी तरह से फैल गए थे। चलिए, गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय और जैसी संस्थाओं की स्थापना को प्रेरित किया था। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संलिप्त रूप से दिया गया है। और उन्होंने एक विद्यालय भी डीएलवी विद्यालय में जैसे संस्थाओं का, उन्होंने इस विद्यालय में क्या किए? उस खाली धर्म के बारे में नहीं, मतलब लोग धार्मिक को नहीं, कार्य के बारे में बताइए, शिक्षा के बताइए कि बस शिक्षा है तब कुछ भी कर सकते हैं, धर्म भाई आडम्बर में आप लोग पढ़ना नहीं है। और उस विद्यालय में, उस शिक्षा स्थल में ऐसे लोग शिक्षा दिया जाता था कि बैड नंबर में नहीं पढ़ना है। चलिए, स्वामी दयानंद कौन थे तथा उन्होंने किस तरह के सामाजिक कार्य किए? अब स्वामी दयानंद कौन थे और उन्होंने समाज के लिए कौन से काम किए थे, उनके बारे में बताना है। तो स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक संत थे। स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी एक महान समाज सुधारक क्या थे? संत थे, जिन्होंने समाज के लिए ही पूरे देश से समझिए लड़ गया था। समाज के लिए धर्म के नाम पर, आडंबर के नाम पे लोगों को क्या है था, तो उनको झांसा देकर लोगों को शिक्षा का बढ़ नहीं देता था। उनके लिए उन्होंने देश भर में समझिए लड़ गए, देश से। मध्य काल में भारत में छुआछूत और शिक्षा, जाति भेद, धर्म एवं आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। विधवाओं को काफी कष्ट दिया जाता था। स्वामी दयानंद ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्याग्रह प्रकाश नामक ग्रंथ में किया। शिक्षा पद्धति के दोषों को दूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन सभी कार्यों को करने के लिए उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। देखिए, जब समाज मध्यकाल भारत में पहले क्या था कि छुआछूत, जातिवाद और शिक्षा और क्या है छुआछूत मानते थे। साथ में विधवा लोग को बहुत कष्ट दिया जाता था। पहले क्या था, उनका पति अगर मर गया तो महाराज जी के साथ महिला को भी
जलाया जाता था कि महिला को भी जलना पड़ेगा। तो इस सब बात को किसने, स्वामी दयानंद जी क्या किए, इस सब बात को उन्होंने, उनको अच्छा नहीं लगा। ये सब बोला किसी कैसे ढोंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा ये नहीं कहती है कि अगर मतलब कोई अगर जर्नी जाति का तो उसे दूर मतलब उसको नहीं मतलब यहाँ से विद्यालय में जमा होना दे, या उसे बात नहीं करने, या उसे रास्ता मतलब इसे रास्ता गुजारने नहीं दे। ये सब बाह्य आडंबर है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे भारत में लोगों के बीच जाकर शिक्षा बारे में शिक्षा की रोशनी जलाई, और तब जाके लोग क्या किए, तब इन्हीं के जो मतलब हटाया हुई सभी प्रथा है, जो मतलब महिला को जो विधवा है उनको समाज में रहने का कोई अधिकार, उनको लिए अलग पहले व्यवस्था था, वो अलग रहेगी, उनके पति के साथ ही जला दिया जाता था। ये सब चीज को उन्होंने खत्म किए स्वामी दयानंद जी ने। सुनते हैं इस क्वेश्चन को। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध कैसे बने। अब स्वामी दयानंद जी ने मूर्ति की पूजा के विरोध थे, लेकिन कैसे बन गए, क्यों बन गए, आइए जानते हैं। रीजन क्या है बनने का, नियम की रीजन था मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। तो स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप में मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि मतलब क्या, किसने, इन्होंने मतलब स्वामी दयानंद जी ने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। स्वामी दयानंद जी के माता पिता क्या थे, शिव भगवान को मतलब क्या थे, उनका ही उपासक थे, मतलब पूजा करते थे। और शिवरात्रि एक शिव भगवान का एक मतलब उनका भी त्योहार आता है। तो शिवरात्रि के दिन क्या कि उनके घर में एक तरह से अच्छी तरह से पूजा पाठ हुआ, तो रात भर उस समय जागना पड़ता है उस पूजा में। तो उस पूजा में स्वामी दयानंद जी ने भी जागे और देखे, तो देखे थे कि भगवान शिव के ऊपर जो भी प्रसाद चढ़ाया गया था वो क्या थे, तो चूहा उनको प्रसाद को खा रहे थे। जब प्रसाद जब वो खा रहे थे तो उनको ये लगा कि जब भगवान पर जब प्रसाद खा रहे, भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भगवान है ही नहीं। जब भगवान अपना रक्षा नहीं कर सकते, दूसरों रक्षा कैसे करें। और इनका उसी टाइम उसी वक्त समझिए कि मूर्ति पूजा पर थोड़ा सा विश्वास इनके ऊपर, इनकी अंतरात्मा में नहीं जगा, और उस समय से मूर्ति पूजा कर क्या किए, विरोधी बन गए। बस इसी रात शिवरात्रि का ही रात इनको मूर्ति पूजा बनना जरूरी हो गया। चलते हैं अब इस क्वेश्चन को। आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब, की, आर्य समाज के बारे में लिखिए। अब आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब किए, उनके बारे में बताना है, कब हुआ और कब किया गया था, किसने किया। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 ईस्वी में मुंबई नगर में किया। यानी आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। कब किया था, कौन साल में, 1885 में। कहाँ में, तो मुंबई नगर में। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करती है। आर्य समाज में नई शिक्षा पद्धति को अपनाया। डीएवी नामक विद्यालयों के समूह की स्थापना की। आज इस संस्था की शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश के प्राय हरेक प्रमुख नगर में अवस्थित है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद क्या सरस्वती जी ने किया 1885 में। कहा में, तो नई मुंबई में। तो इस धर्म का प्रचार कर एक मिशन था, इसमें क्या करना था कि मूर्ति पूजा का ये संस्थाएं विरोध करती है कि मूर्ति में
कुछ नहीं है और बाह्य नंबर में नहीं पढ़ना है। और आर्य समाज को उन्होंने क्या किया, एक विद्यालय को खुलवाया, विद्यालय क्या नाम है, DA नाम क्या विद्यालय की स्थापना किया। और इस विद्यालय में खास करके बाह्य डंबर नामक कोई उसमें पढ़ाई ही नहीं होता था। भगवान ने मूर्ति पूजा के बारे में किसी को शिक्षा देना ही उस संस्था में नहीं था। और इस संस्था का आज भी प्रचलित देश विदेश में ही इन्हीं के बदौलत हो रही है कि शिक्षा में ही जान है, शिक्षा को आगे लेकर चलिए, बाह्य डंबर में नहीं पढ़ना है। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या क्या। अब स्वामी दयानंद ने समाज के लिए कौन से काम किए, समाज उद्धार के लिए क्या क्या किए, आइए। तो समाज के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। तो स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। स्वामी दयानंद जी ने क्या किया, जब उन्होंने देखा था तो उस पहले जाना क्या तो स्त्री को बहुत सताया जाता था। लड़का हो सॉरी लड़की हो, अगर उसका पति मर गया तो विधवा को भी, और जो तरह महिला अनपढ़ थे या न पढ़े लिखे नहीं थे उनको भी क्या थे, बहुत सताया इनको जाता था। तो विधवा को भी शादी फिर से ऊपर है क्या कि अगर किसी का पति एक जवान है वो मर गए तो अपना पूरा जीवन तब ऐसे बिता नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या तो उनको भी शादी करने का भी अवसर दे जाओ, अपना घर बसा सकती है। अब ये नहीं कि उनके नाम पर जिंदगी भर कष्ट में नहीं पड़े रहते, तो इनको भी इन्होंने हटाए हैं। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने का प्रयत्न किया है। और उन्होंने क्या कि पहले क्या था, पहले बचपन में ही शादी होता था, तो उस नियम को भी उन्होंने हटाए, छुआछूत भावनाओं को उन्होंने खत्म कराए। और इनका पूरा मिशन है कि मूर्ति पूजा पर विरोध इन्होंने किया, को भी समाप्त इन्होंने किया, स्वामी दयानंद जी ने। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। अब वैदिक धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने सब दयानंद जी ने क्या किए हैं, आइए। तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने वैदिक धर्म से प्रचार के लिए ने क्या किया, अपना जीवन पूरा बल ही लगा दिए, समर्पित कर दिए देश के प्रति। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा है। यानी वेद को दोनों भाषा में लिख दिया गया, संस्कृत में भी और हिंदी में भी रखे, ताकि इस भाषा को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकते हैं। तो देश विदेश में भी जहाँ जहाँ गए तो उस भाषा में, जिस एरिया की जो भाषा प्रचलित है, तो उस एरिया में भी उस भाषा को उस भाषा में कन्वर्ट कर दे, जहाँ को जिस राज्य को हो या जिस देश का हो, तो उस भाषा में कन्वर्ट कर दे, तो किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलते हैं, क्या हो गया खत्म, चलिए। तो स्वामी दयानंद जी चैप्टर 5 का आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो गया है, जो 2026 की हर में 100% गारंटी है, तब क्लास मिस नहीं करिए। तो चलते हैं, फिर अगला क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।